एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 विदेशी फंडिंग से लेकर एनजीओ की संपत्ति तक क्या बदलेगा? क्या सरकार अब विदेशी फंड से चलने वाली संस्थाओं की संपत्ति पर भी नियंत्रण कर सकेगी? क्या किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उसकी विदेशी फंड से बनाई गई जमीन, बिल्डिंग या दूसरी संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में जा सकेंगी? और आखिर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के पास क्यों भेजा? एफसीआरए क्या है? नया बिल क्या बदलना चाहता है? एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर इसका क्या असर हो सकता है और जेपीसी अब क्या करेगी? एफसीआरए क्या है? एफसीआरए का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत में विदेश से आने वाले पैसे या फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए कानून बनाया गया है। इसका मकसद यह तय करना है कि विदेश से मिलने वाले पैसे कौन ले सकता है और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा सकता है और इसकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग कैसे होगी। एफसीआरए के तहत एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेबल सर्कमस्टेंस में पहले परमिशन की जरूरत होती है। इस कानून का एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय करता है। एफसीआरए का इतिहास। भारत में एफसीआरए की शुरुआत 1976 के कानून से हुई थी। बाद में इसे बदलाव कर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लाया गया। इसके बाद 2020 में एफसीआरए में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन बदलाव में फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल, बैंक अकाउंट ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से जुड़े नियमों को ज्यादा सख्त किया गया। यानी सरकार पिछले कई वर्षों से फॉरेन फंडिंग और रेगुलेशन और मॉनिटरिंग को मजबूत करती रही है। अब 2026 में नया क्या है? एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रस्ताव की हो रही है वह है उन ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग संपत्ति से जुड़ा प्रावधान जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। इसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी? मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है या ऑर्गेनाइजेशन अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देता है या रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और वह निर्धारित समय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करा पाता है। ऐसी परिस्थिति में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनाए गए कुछ एसेट के मैनेजमेंट और संपत्ति को लेकर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपने अंडर ले सकती है। यही इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण और विवादित हिस्सा है। इसके लिए आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक एनजीओ को विदेशी डोनेशन मिलता है। उस पैसे से एनजीओ एक बिल्डिंग खरीदी या बनाई। कुछ समय बाद एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए और वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल या रिस्टोर नहीं करा पाया। अब सवाल उठता है उस फॉरेन फंडेड बिल्डिंग का क्या होगा?